जय हिंद। जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ध्यान रखना ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, आप सभी को ध्यान रखना एक चीज़ की बड़ी दिक्कत होती है। आप लोग एक बात हमें बहुत बार देखने के लिए सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑफलाइन के क्लास में भी मिलती हैं और ऑनलाइन में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि त्रिकोणमिति का सवाल आपसे बनबे नहीं करता है। काफ़ी समस्याएँ होती हैं कि जितने भी लड़के हैं, ये लोग एक बात कहते हैं, सर जी त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है। त्रिकोणमिति कैसे पढ़ें कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज ध्यान रखना त्रिकोणमिति की ही क्लास लेके आए हैं आपके लिए। आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा और त्रिकोणमिति आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। त्रिकोणमिति को ध्यान रखना लेके ये आपके मन में 1% डाउट नहीं रहेगा कि त्रिकोणमिति का सवाल बनाएँगे कैसे। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले ध्यान रखना त्रिकोणमिति पढ़ना कुछ कठिन है नहीं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको एक चीज़ बताई गई है कि ये क्या है समकोण त्रिभुज। एक क्या है समकोण त्रिभुज होता है। इसमें ध्यान रखना समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ए, बी और क्या हो गया सी हो गया। ठीक, त्रिकोणमिति में कुछ चीजें याद रखना। ठीक, सबसे मेन क्या है आपके लिए लाल बटे कक्का, जिसमें पहले वाले को ध्यान रखना क्या बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे वाले को बोलते हैं कॉस थीटा और तीसरे वाले को बोलते हैं टैन थीटा। ठीक ना, तो ये जो सारी चीजें हैं यही ध्यान रखना त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा चीज है। यही त्रिकोणमिति का पूरा क्या है प्राण है। त्रिकोणमिति में आपको 6 थीटा मिलेंगे देखने के लिए। पहले का नाम है साइन थीटा, दूसरे का नाम है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा। ठीक, इसके बाद जो चौथा आता है आपका उसका नाम है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। जो पांचवा आपका आता है उसका नाम है सेक थीटा और जो छठवां आपका आता है उसका नाम क्या है कॉट थीटा। ये 6 चीजें आपको त्रिकोणमिति में आनी चाहिए और ये 6 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी भी होती है। तो साइन थीटा बराबर ध्यान रखना क्या होता है, पहिलका वाला उतार लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब ध्यान रखना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान रखना यही आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, अब क्या करना है साइन वाले को उल्टा करके लिख देंगे तो कॉसेक मिलेगा। जैसे कर्ण बटे लंब बटे कर्ण है तो उलट देंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। इस वाले को उल्टेंगे तो कर्ण बटे आधार इसका निकल जाएगा सेक कॉस सेक का। ठीक, अब टेन को उलट देंगे तो आधार बटे लंब किसका मिल जाएगा हमें आधार बटे लंब कॉट का हमें मिल जाएगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान दो जो सबसे बड़ी भुजा इसमें होती है उसका नाम क्या रखा गया है कर्ण। जो सबसे बड़ी की भुजा उसका नाम क्या रख दिया गया है कर्ण। अब ध्यान रखना इसमें लंब और आधार की पहचान कैसे करेंगे। ये कई भुजा आप पहचान नहीं सकते, एक का नाम है कर्ण जिसको आप पहचान सकते हो। लंब और आधार कैसे पहचानोगे, अगर थीटा यहाँ रख दिया जैसे कह दिया कि कॉस ए ज्ञात करिए, क्या बोल दिया कॉस ए ज्ञात कर दीजिए या साइन ए ज्ञात कीजिए या टैन ए ज्ञात कीजिए। ठीक, कुछ भी बोल दिया 6 थीटा में से किसी के आगे अगर ए लगा दिया तो आप बस ये समझ जाना कि थीटा कहाँ पे रखा गया है ए पे। तो अगर यहाँ से टुकुर टुकुर ताकेंगे हाई वाला हमें क्या दिखाई देगा खड़ा लंबा दिखाई देगा। तो जब यहाँ से ताकने पे हाई हमको खड़ा दिखाई देगा तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। तब ये क्या हो जाएगा लंब। ठीक, और हाई नीचे वाला तब क्या हो जाएगा आधार। लेकिन कहीं यहाँ से ताक दिया टुकुर टुकुर तब अगर यहाँ से ताकेगा तो हाई वाला खड़ा दिखेगा, इसलिए तब ये क्या होगा तब ए वाला क्या हो जाएगा लंब और ए वाला क्या हो जाएगा आधार। ठीक, मेन यही चीज है ध्यान से समझना कि अगर यहाँ से ताका तो ए वाला खड़ा दिखेगा तो ये हो जाएगा लंब, तो ये वाली क्या हो जाएगी आधार। कर्ण आपका फिक्स है। लेकिन अगर यहाँ से ताक दिया तो ये हो जाएगा लंब और ये क्या बन जाएगा आधार। कर्ण आपका फिक्स है, कोई दिक्कत। अब ध्यान रखना इसमें क्या कहेगा, ये सारी चीजें ये मेन थी इसकी, इसका प्राण था। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन को लगा के तब समझेंगे। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना इसमें एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, कर्ण को हम लिखते हैं के से, तो इसको लिखेंगे के का स्क्वायर बराबर लंब को लिखते हैं एल से, तो एल का स्क्वायर, आधार को ए से, तो ए का स्क्वायर। तो ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में हम समझ सकते हैं। ठीक। अब अगर और भी अलग तरीके से समझना है तो कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी, तो कर्ण की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। लंब हमारा कौन है, देखो यहाँ पे बी सी, तो लंब की जगह आप क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर। आधार हमारा कौन है, ए बी, तो आधार की जगह आप लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। इस चीज में भी आप लिख सकते हैं इसको, इसको लिखने का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको लिख ले जाओगे। अब जब इसको आप लिख ले जाओगे तब इसके समझते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक। अब सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर मान के चलो हमें ये दे दिया 4 और हाई भुजा दे दिया 3, अब हमें कर्ण नहीं ना पता है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल लेंगे, कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस, भाई हमें देखो ध्यान से, लंब बराबर कितना दे रखा है, लंब बराबर 4 दे दिया है, और कर्ण बराबर हमें पता नहीं है, आधार हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हम सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो हमें पता नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब हमें 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, आधार हमें 3 दिया है, 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर देखो ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9। कर्ण का स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। अब देखो कर्ण इस पे से घट जाएगा, ये कितना निकल के आएगा, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, करड़ी में 25, तो कर्ण बराबर, इसको करनी से बाहर निकालेंगे, आएगा 5 गुणे 5, एक बार जोड़ बन गया तो कर्ण बराबर कितना निकल के आ गया, 5। अब हमें कर्ण पता चल गया, ये कितना निकल के आ गया, 5। अब देखो हमें कितने क्या ज्ञात करना है, इसके जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमें वो क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान रखना, एक बार हम आपको ए वाला लेके समझाएंगे, एक बार सी को लेके समझाएंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए को लेकर, तो लिखेंगे, ध्यान रखना, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। थीटा की जगह पे बस ए आ गया है। अब हम यहाँ इसको ए को थीटा माने हैं, तो हमारे लिए लंब कौन होगा, ए वाली, यहाँ से क्या करें तो ये भुजा क्या होगी, लंब, ए वाली भुजा कितनी है, 4, तो लंब की जगह ये क्या लिख देंगे, 4, और कर्ण तो हमारा फिक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसके बाद अब बात आती है किसकी, कॉस थीटा की। कॉस थीटा बराबर क्या आता है हमारा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब ध्यान से समझो, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखो हम यहाँ पे आधार क्या होगा, आधार हमारा ये होगा, क्योंकि इसको थीटा माने तो इसके अकॉर्डिंग ए लंब, तो ये क्या होगा आधार, तो आधार कितना हमारा 3, और कर्ण हमारा कितना है 5। अब देखो हम क्या निकालेंगे, tan ए, क्या निकालेंगे, tan ए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखो भाई ए को थीटा माने हैं तो लंब हमारे लिए ये होगा, आधार ये होगा, तो लंब हमारा 4, आधार हमारा 3, कोई दिक्कत। अब फिर से समझो आगे देखो, अगर हमें ज्ञात करना है कॉसेक थीटा, क्या ज्ञात करना है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक ए बराबर, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो बताओ थीटा हम ए को ही माने, तो कर्ण तो हमारा 5 है, तो पहले कर्ण की जगह 5 लिख ही देंगे, लंब हमारा यही रहेगा। बन जाएगा कि नहीं आपसे, अब तो बन जाना चाहिए। अब उसी तरह से हम थीटा को उलट के देख लेते हैं, ये तो हो गया इसका। अब हम थीटा को बदल देते हैं, ए की जगह पे हम थीटा किसको रख लेते हैं, सी को। बी को थीटा मत मान लेना, बी पे आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक ना, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण मानते हैं, तो बी आपका 90 डिग्री होता है, भूल इसको मत गलत कर देना। तो अब देखो थीटा हम किसको मान लिए, सी को, तो अगर हमें क्या निकालना है, साइन सी निकालना है, तो साइन सी बराबर भी होगा क्या, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब सी को थीटा माने तो लंब हमारी ये वाली होगी, क्योंकि इसके सामने ये है, तो ध्यान रखना लंब हमारा कितना हो जाएगा 3, और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 5। उसी तरीके से अगर हमें कॉस सी ज्ञात करना है तब, तो कॉस सी के लिए क्या होगा, कॉस सी के लिए कर्ण हमारे पास कितना है, कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस सी बराबर आधार बटे होता है कर्ण। अब आधार देखो हमारा ये वाली हो जाएगी, आधार हो गया 4 और कर्ण हमारा हो गया 5। तो इस तरह से ध्यान रखना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनको इसी तरह से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसी तरह से ध्यान रखना, जो प्रश्नावली आपकी 8.1 है वो इसी तरह से सॉल्व होगी, वो इसी बेसिक टॉपिक पे ही है, ठीक। उसमें ध्यान रखना कोई अलग चीज नहीं है। बाकी अगर आपसे नहीं होगी ये चीज समझ में आ जाएगी, कोशिश करोगे थोड़ा सा, तो अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपसे प्रश्नावली 8.1 नहीं सॉल्व होगी तो बताइएगा, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी चीजें समझाए होंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए